हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, योर चैनल इलेक्ट्रिकल जोश। दोस्तों, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ये तो सभी को पता है। और दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि एसी और डीसी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? एसी और डीसी में पावर फैक्टर कितना होता है? एसी और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? और एसी और डीसी ट्रांसमिशन को कब और कहाँ पे यूज़ करते हैं? इन सभी बातों को आसानी से समझते हैं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एसी और डीसी को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए एक साइकिल लिया है। इस साइकिल को चलाने के लिए क्या करना होगा? तो इसका जो पैडल है, इसको हमको पैर से चलाना होगा। तो इस साइकिल ये इस दिशा में जाएगा। इसी तरह हमको ये जो हमारा कंडक्टर है, उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो अनडायरेक्शनली यहाँ पर होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमको मूव कराने के लिए ये जो हमारा सोर्स है, उसको जोड़ना पड़ता है। ये जोड़ेंगे तो इसको, जैसे साइकिल को इस पैडल से फोर्स मिलता है, वैसे ही साइकिल चलने लगती है। ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही हम ये सोर्स से फोर्स देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा कंडक्टर में फ्लो होने लगता है। इसी को ही हम करंट कहते हैं। और जो हम ये फोर्स लगाते हैं उसको हम वोल्टेज कहते हैं। ये हमारा डीसी सोर्स है। मान लो कि ये हमारा 120 वोल्ट का है, तो हमारा वोल्टेज हुआ 120 वोल्ट। और इस 120 वोल्ट से जब हम इस कंडक्टर को जोड़ेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होगा, तो उसे ही हम करंट कहते हैं। तो दोस्तों, वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? तो फोर्स रिक्वायर्ड फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, यानी कि हमारा कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं उसे ही हम वोल्टेज कहते हैं। और इसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी इस वोल्टेज को हम जानते हैं। और हमारा करंट जो होता है वो करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी हमारा कंडक्टर जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो इस फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, एसी और डीसी में पहला जो डिफरेंस होता है वो है उसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन का डिफरेंस है। यानी जो हमारा एसी होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसका जो वोल्टेज और करंट, जो हमारा करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। और इसकी वैल्यू है ना, वो कभी भी फिक्स नहीं होती है। आप देखोगे कि यहाँ पर जीरो टाइम पे हमारी वैल्यू 0 है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे वोल्टेज की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है। वापस से फिर 0 आएगा और फिर नेगेटिव में वापस से मैक्सिमम होगी उसकी वैल्यू, फिर वापस फिर वो इधर 0 पे आएगा। ऐसे ही वो जो हमारा एसी करंट होता है वो हमारा टाइम पर चेंज होता रहता है। इसलिए ही इसे हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ये हमारा जो एसी है वो टाइम पर चेंज होता रहता है। आप देखोगे कि यहाँ जो हमने 230 वोल्ट एसी दिया तो हमारा ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये हमारा जो है इधर भी 300 वोल्ट आएगा, इधर कुछ कम आएगा, फिर इधर 0 आएगा, फिर इधर नेगेटिव 230 आएगा, या फिर थोड़ा ज़्यादा आएगा। इस तरफ हमारा जो वोल्टेज है वो फिक्स नहीं रहता है। वो पॉजिटिव से नेगेटिव हर बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। और ये हमारा डीसी करंट है, वो हमारा जो है वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसे आप देख रहे हैं इधर हमारा 100 वोल्ट इस बैटरी से निकल रहा है और लैंप को मिल रहा है। तो ये 100 वोल्ट हमारा इस तरह से चेंज नहीं होगा। ये हमारा कांस्टेंट जो ये हमारा लैंप है उसको मिलेगा। यानी हमारा जो डीसी करंट है वो डायरेक्ट करंट, वो हमारा सीधा ही
पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, वो कांस्टेंट वो जो लैंप है उसको मिलता है। दोस्तों, एसी और डीसी में दूसरा डिफरेंस जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी यानी क्या, ये जो हमारा वेवफॉर्म है वहाँ पे जो हमारा ये वोल्टेज और करंट है वो इधर से मैक्सिमम जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम जाएगा और फिर जीरो होगा। फिर टाइम के साथ साथ हमारा जो ये वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म है वो चेंज होता है। और ये एक साइकिल जो कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वही हमारा टाइम पीरियड होता है। और फ्रीक्वेंसी हमारा जो होता है नंबर ऑफ वेवफॉर्म पर सेकंड, यानी हमारा एक सेकंड में कितना जो वेवफॉर्म बन रहा है हमारा, उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी ये एक वेवफॉर्म हो गया, ऐसे 50 वेवफॉर्म बनेंगे तब हमारा फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होगा। एक सेकंड में 50 वेवफॉर्म में वोल्टेज और करंट का बनेगा तो हमारा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा। और ये हमारा जो लैंप है वो 50 बार ऑन होगा फिर ऑफ होगा, पर ये इतना फास्ट होता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि लैंप बंद हुआ कि चालू हुआ। और दूसरा डीसी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में हमारा फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट करंट है वो हमारा कांस्टेंट होता है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल होती ही नहीं है, इसलिए हमारा डायरेक्ट करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा जीरो रहता है। दोस्तों, एसी और डीसी में दूसरा जो अपना डिफरेंस होता है वो होता है पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर यानी क्या, ये वोल्टेज और करंट इसका जो वेवफॉर्म है वो आगे पीछे कभी हो जाता है तो उसके बीच का जो डिफरेंस पैदा होता है वोल्टेज और करंट के वेवफॉर्म का, वो फेज एंगल, उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर जितना यूनिटी होगा, यूनिटी यानी हमारा 1, उतना ही हमारे घर के बिजली का बिल कम आएगा। पर मोस्ट ऑफ पावर फैक्टर हमारा 0.8 और 0.9 के बीच में होता है। और डीसी में हमारा ये जो वेवफॉर्म है ये होता ही नहीं है, तो डीसी में हमारा जो पावर फैक्टर है वो हमारा जीरो हो जाता है। और पावर फैक्टर जो हमारा है वो हमारे बिजली का बिल भी बढ़ा और घटा सकता है। जितना का पावर फैक्टर कम होगा यानी जीरो होगा तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, और जितना 1 के नज़दीक होगा उतना बिजली का बिल कम आएगा। दोस्तों, एसी और डीसी में पावर फैक्टर का डिफरेंस तो हमने जान लिया, पर वो एसी और डीसी पैदा कैसे होता है वो भी जानना ज़रूरी है। तो एसी हमारा अल्टरनेटिंग करंट है वो पैदा होता है एसी जनरेटर से। ये जनरेटर हमारा थर्मल पावर प्लांट, फिर विंड पावर प्लांट वहाँ उस जगह पर यूज़ होता है। और ये हमारा अल्टरनेटर है, उसमें हमारा ये उसका कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा, इसमें पूरा डीप में नहीं जाऊंगा। इसमें हमारा वो लोही चुंबक होता है ना, वो रखते हैं इसमें। ये वही एन पोल का है और एस पोल, दोनों मैग्नेट है। वो मैग्नेट के बीच में एक कॉइल को रखा जाता है, और एक कॉइल है उसको विंड पावर प्लांट यानी विंड है ना, उससे रोटेट किया जाता है। और इसको जब रोटेट करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से कटेगा और यहाँ से बिजली हमको पैदा होगी। और यहाँ हमारा कम्यूटेटर लगा होता है, वो हमारा एक करंट को कलेक्ट करता है और इधर से डीसी पैदा होता है। फिर हम उसको यूज़ में लेने के लिए एसी का डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो हमारा डीसी है वो पैदा होता है हमारा सोलर सेल, बैटरी, रेक्टिफायर और कम्युनिकेटर से। ये हमारा सोलर सेल है, उसमें वो सिलिकॉन चिप्स लगी होती है, उसमें से हमारा पावर पैदा होता है। बैटरी है, बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है, इसकी वजह से हमारा वो पावर है डीसी वो पैदा होता है। फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, तो रेक्टिफायर एज अ डीसी पैदा करने के लिए यूज़ होता है। और ये हमारा कम्युनिकेटर, जिससे मैंने यहाँ पर बताया कि कम्युनिकेटर हमारा यहाँ डीसी उत्पन्न होता है और डीसी कलेक्ट होता है, और डीसी का फिर एसी में हम 11 केवी पर कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, एसी और डीसी का प्रोडक्शन तो हमने देख लिया, पर इसका ट्रांसमिशन भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारा एसी को ट्रांसमिट
करने के लिए जो बेस्ट रेंज है वो हमारा 1000 किलोमीटर से नीचे होगा तो हमारा एसी ट्रांसमिशन बेस्ट हो, क्योंकि इसमें लॉसेस कम होता है और हमारा डिस्टेंस कम होता है तो हमारा लॉसेस है वो कम हो जाता है। और इसको है ना एसी को डीसी में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, इसके लिए हमारा कैपिटल कॉस्ट है हमारा वो भी कम हो जाता है। इसलिए हम बिलो 1000 किलोमीटर पे हमारा HVAC ट्रांसमिशन यूज़ होता है। इसका फुल फॉर्म है हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन। और डीसी ट्रांसमिशन में हमारा लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, पर इधर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा डीसी में से एसी का जो कन्वर्जन है कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए हम 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज की जो ट्रांसमिशन लाइन डालेंगे तो ही हमारा ये डीसी ट्रांसमिशन है वो यूज़ होगा। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हमारा HVDC ट्रांसमिशन यूज़ होता है, वो बेस्ट होता है। दोस्तों एसी और डीसी को हम घटा और बढ़ा भी सकते हैं। एसी को हम घटा बढ़ा सकते हैं यूजिंग ट्रांसफार्मर की मदद से हम एसी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और डीसी को भी बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है यूजिंग अ रेगुलेटर। पर ये बहुत कम यूज़ होता है डीसी को, क्योंकि रेगुलेटर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इसके लिए। और हमारा ट्रांसफार्मर है वो इजीली अवेलेबल भी होता है, इसके लिए हम इस एसी को अपनी मर्ज़ी से स्टेप अप और स्टेप डाउन यूजिंग ट्रांसफार्मर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे जो ये वीडियो को सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा एसी और डीसी हमने देखा, एसी और डीसी, उसे हमारा जो ये एसी है वो सिंगल फेज भी होता है और 3 फेज भी होता है। तो इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं, उसको SPP बोलते हैं। तो इसकी पूरी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देखिए कि नॉलेज बहुत बढ़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो आई होप कि आप वो वीडियो भी देखेंगे। मैं एंड डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को डाल दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।